नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 का धमाकेदार वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और जो मैं इसके अंदर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में 100% सपने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को याद करना है और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, अभी शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज आपको है वीडियो को लाइक कर देना है और यार चैनल को है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी खुशी मिलती है। तो जल्दी से इस सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो गाइज, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से कौन लाना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप सभी को ऑलरेडी तो जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। लेकिन गाइज, आपका जो अर्धवार्षिक में जो पेपर आएगा वो आएगा 70 नंबर का, यानी कि ये डुप्लीकेट है। लेकिन गाइज, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आपको देना है वो क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Fe+H2O और इसके अंदर जो है उपरोक्त अभिक्रिया संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। तो इसका जो गुणांक है संतुलित करने के बाद जो इसका गुणांक होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर स लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही में उपस्थित अम्ल का नाम है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, द लैक्टिक अम्ल। तो आपको इस प्रकार है वो क्वेश्चन के आंसर है वो लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, यानी कि इसमें से जो सबसे तो अच्छा चालक है वो चांदी है, लेकिन गैर इसमें से है हमें ऑप्शन में है वो कौन सा होगा, कॉपर। इसके ऑप्शन के अनुसार है वो कॉपर होगा, लेकिन गाइज हमें है वो इसके अंदर चांदी दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर कॉपर ही करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हैं। तो यहाँ पर कौन सा समूह होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा स, ये वाला समूह होगा है। कीटोन में कौन सा समूह होता है, ये वाला। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये रक्त का परिसंचरण करता है। क्या करता है, रक्त का परिसंचरण, ऑप्शन नंबर द, ये रक्त का परिसंचरण करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्ण छिद्रों में खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो ये होता है हमारी द्वार कोशिका द्वारा। खोलने और बंदने का किससे काम होता है, द्वार कोशिका द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि है वो प्रेरित करती हैं। तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से जो हमारे हैं वो अंगों की है वो क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे हाइट भी बढ़ती है, ये ज़्यादा सक्रिय होती है तब क्या होती है, हाइट भी बढ़ती है। तो ये इसके अंदर हो जाएगा अपीयूष ग्रंथि। ये है वो मानव शरीर में है वो वृद्धि प्रेरित करती हैं। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प क्या कहलाते हैं। तो पुष्प क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स, उभयलिंगी। तो ये ऑप्शन आपको इस प्रकार है, आपको परीक्षा में लिखना है। आपको 70 में से 70% 100% मिलेगा। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में कौन से होते हैं, पुरुष में हो जाएगा ब, एक्स, वाई। तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है मादा के लिंग गुणसूत्र क्या हैं, आपको कमेंट में बताना है। तो आपको ये मादा के लिंग गुणसूत्र हैं वो आपको कमेंट में बताना है, किस किस को आता है वो मुझे भी पता चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी है वो मीटर में होगी। तो यहाँ पर उसकी दूरी क्या होगी, 6 मीटर होगी। क्या हो जाएगी, 6 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि
तो दोस्तों इसके अंदर हमें है वो अपवर्तनांक पूछता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है। तो यहाँ पर विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा, आपको इस तरह राइट करना है। तो यहाँ पर दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है। तो यहाँ पर विचलन कोण पूछा है, तो यहाँ पर विचलन कोण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स एक्स। यहाँ पर देखो ये वाला है वो क्या हो जाएगा, विचलन कोण है। तो आपको इस प्रकार याद करना होगा तभी काम चलेगा। विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी कि अर्थ है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में है वो भू संपर्क तार इसीलिए किया जाता है, सुरक्षा के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, सुरक्षा के रूप में, ताकि वो सारा है वो शॉर्ट सर्किट होने पर सारा विद्युत है वो कहाँ हो जाए, भूमि के अंदर चला जाए, इससे कोई घटना या दुर्घटना ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो अब आपको है वो फ्यूज़ के बारे में बताना है, फ्यूज़ क्या है और फ्यूज़ का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको कमेंट में बताना है अगर आपको आता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है, अंगूठा क्या दर्शाता है उसके अंदर, तो क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। तो उस गैस का नाम क्या है, तो कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, यहाँ पर लिख देते हैं आइरिस। आइरिस, आई से पता चल रहा है कि आँख है, तो कौन सा भाग है, आइरिस। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। पारितंत्र में उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है, या तो हम लिख देंगे मानव है या फिर वो क्या है, शेर। पारितंत्र में उपभोक्ता का कौन है, शेर है या फिर मानव है, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। अब गाइज आगे हैं लघुरात्मक प्रश्न, तो चलो गाइज अब इससे फटाक से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें है एक अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया में हमें क्या पूछ रहे हैं, यौगिक एक्स का रासायनिक सूत्र व नाम। तो यहाँ पर हमें जो है वो कौन सा है, यौगिक का नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखो ये इसका नाम ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। गाइज ये थोड़ा मैं राइटिंग थोड़ा सही से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। तो और इसका यौगिक का सूत्र है वो क्या है, तो सूत्र क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन सूत्र है वो NaCl, ये क्या है, इसका सूत्र है। समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। उपरोक्त कथन में के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए युक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अभी आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और विद्युत की सुचालक धातुएं किस प्रकार होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इस प्रकार चित्र है वो बनाना है। यहाँ पर ये मान लो कि ये है बल्ब, ये आपकी लगा दी यहाँ पर बैटरी, और अब यहाँ पर देखो ये क्या है, धातु की छड़,
इसमें क्या है ना, ये बैटरी है, क्या है ये बैटरी, और ये क्या है धातु की छड़, ये किसकी है लोहे की है। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है विद्युत है, और जैसे यहाँ पर इसको टच करेंगे तो इसमें क्या होगी विद्युत प्रवाहित होगी। जैसे यहाँ पर बल्ब है वो जलेगा तो हमारा क्या होगी ये विद्युत की सुचालक। इस परीक्षण द्वारा हमें ये सिद्ध कर सकते हैं। तो गाइस समझ आ गया आपको। और एक बार आप किताब के अंदर जो चित्र हैं उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल की उपस्थिति में मैले कपड़ों पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। तो साबुन है वो पानी में मिलकर माइसेल बनाता है, क्या बनाता है माइसेल बनाता है, जो गंदगी को पकड़कर हटा देता है। तो यहाँ पर जल में है वो क्या बनाता है माइसेल बनाता है, माइसेल बनाता है, जिससे क्या होता है ये गंदगी को है वो पकड़कर हटा देता है। तो ये आपको है वो आंसर है वो लिखना है। एथेन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो एथेन है वो एथेन अणु की है वो हम क्या करनी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एस लिख देंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, बीच में सी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर एस एस, और फिर यहाँ पर दो आबंद से सी। ये आपकी संरचना है वो इस प्रकार ये बनने वाली है। चलिए गर्भ निरोधन की दो विधियों को समझाइए। तो गर्भ निरोधन की दो विधियाँ कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा कंडोम और दूसरा हो जाएगा कॉपर टी। क्या हो जाएगा कॉपर टी। ये दो हैं वो गर्भ निरोधन विधियाँ हैं, इसको आपको याद कर लेना है। शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशानुगति दर्शाने वाला रेखांकित चित्र बनाना है। ये चित्र आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि विज्ञान जो आपकी किताब है उसके अंदर जो अर्धवार्षिक के अंदर आने वाले हैं वो बोर्ड के अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट जो चित्र हैं, अगर आप चाहो तो मैं उसको एक अलग वीडियो बना दूँ। अगर आप चाहते हो तो यार कमेंट में यस लिख देना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप अगर सहमत हो तो यस कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चित्र हैं वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3A धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे, चलो फटाक से हल करते हैं। यहाँ पर R है वो हमें कितना दिया गया है 10 ओम, और यहाँ पर हमें समय दिया गया कितना है, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड, और यहाँ पर हमें है वो आई कितना दिया गया है 3A। तो अब थोड़ा इसे क्या है ना हल करते हैं, इसे थोड़ा यहाँ से मिटाते हैं। तो यहाँ पर हमें S बराबर I2R प्लस यहाँ पर हमें है वो कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर गुणा, फिर यहाँ पर हमें 10 गुणा 2, 2 क्या है हमारा समय है। तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर देखो ये सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर आई कौन कितना है 3 है, और R और फिर क्या है R गुणा T ये लिख दिया है। इन सभी का गुणा करने पर हमें कितना मिलता है, यहाँ पर 3 9 90, 90 गुणा 2 180, यहाँ पर 180 जूल, 180 जूल ऊष्मा है। कितनी है 180 जूल ऊष्मा। समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें है वो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इनका है वो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा समझते हैं। तो चलो यहाँ पर इसका जो फाइनल उत्तर है मैं बता दूंगा। अगर आपको इनका विस्तार से उत्तर चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको सभी को वीडियो अगर चाहिए तो आपको कमेंट में मैंने बोला है कि यस बोल दीजिएगा, मैं आपको सभी सॉल्यूशन है वो विस्तार से करवाऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो है वो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 6 ओम। तो ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो मैंने आपको बोल दिया है चित्र के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये चित्र के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर बाहर की रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये चुंबक के लिए ही बोलता है। तो चलो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। एक जड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमें चित्र है वो अलग से बना देंगे, लेकिन आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो इसने क्या बोला है, थोड़ा चित्र है वो विस्तार से बनाएंगे। इसमें क्या बोला है, रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव से प्रवेश करती हैं और दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं। इसका थोड़ा विस्तार से मैं चित्र बनाऊंगा। अभी थोड़ा समझ आपको मुझे लगता है नहीं आएगा। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके समझाइए। तो कचरा है वो क्या करना चाहिए हमें, पहला क्या करना है, गीला कचरा है, गीला व सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए, अलग अलग डालना। और क्या है, उसका पुनः उपयोग करना या रिसाइकलिंग या पुनः उपयोग करना। यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ, रिसाइकलिंग या पुनः उपयोग। तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही, और बाकी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन में है वो दूसरे वीडियो में हल कराऊंगा। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो मैं 15 से लेकर हैं वो 22 तक के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का ये सारे पेपर इन क्वेश्चन के हल चाहिए तो बाकी के बस से क्वेश्चन का मैं अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको कमेंट में है वो यस लिख देना है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और चित्र का भी है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बाकी बस से हैं उनका क्वेश्चन का है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट में आपको बस यस लिख देना है। क्या लिखना है, यस। तो मैं आपको सारे चित्र वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं वो हल करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अपना फ़ायदा है वो उठा सके। तो गाइज आज की वीडियो में मिलते हैं, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।